हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त, फर्स्ट क्लास, झकास। चलिए, अच्छी बात है, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो आज शुरू करने वाले भैया हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जी चलो, टॉपिक हमारा क्या है भाई? तो पहला टॉपिक रहेगा भैया हमारा त्रिसंलयन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। त्रिसंलयन, इसे त्रिमेकन भी कहते हैं। त्रिमेकन, त्रिसंलयन या त्रिमेकन कह दीजिए, ठीक है। इसे ये भी बोलते हैं, ओके। तो क्या बोलेंगे भैया? सिंपल सा सुन लो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ। एक परागकण में दो नरयुग्मक होते हैं। पहला नरयुग्मक अंड कोशिका संलयित तो होकर सत्य निषेचन की क्रिया करता है तथा दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर या जुड़कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं हम ध्यान से। बोलेंगे एक परागकण में दो नरयुग्मक होते हैं। दो नरयुग्मक होते हैं, इरिथ्रियम आदि, ठीक है। अब ध्यान सुनो, फिर से एक बार समझ लो फटाफट तेजिया में। देखो भैया, त्रिसंलयन क्या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ध्यान रखना। बोलेंगे एक परागकण में दो नरयुग्मक होते हैं, ठीक है। कह रहा पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर, किससे भैया? अंड कोशिका से संलयित होकर सत्य निषेचन की क्रिया करता है, ठीक भैया। और दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से जुड़कर क्या मतलब भैया? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन कहलाती है। ध्यान समझिएगा। अब इसमें की ज्यादा ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया था कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है कैसा? द्विगुणित, त्रिगुणित या चौगुणित, ठीक है, कि अगुणित। तो बोलोगे त्रिगुणित, 3n। क्या होता है भैया? 3n, यानी 2n नहीं। 2n मतलब होता है द्विगुणित, n मतलब होता है अगुणित, 3n मतलब होता है त्रिगुणित। तो क्या होता है ये? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। कैसे भैया? त्रिगुणित, यानी कि 3n होता है। दूसरा देखो भाई, इसे बैगिंग या बोरा वस्त्रवण या फिर थैलीकरण आप कह सकते हो। अब देखो ध्यान से, विपुंसित पुष्पों के ऊपर पहले समझिए विपुंसित पुष्प क्या होते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा विपुंसन का मतलब होता है कि किसी भी पुष्प के परागकोश के स्फुटन मतलब होता है फटने से पहले किसी पुष्प के परागकोश के स्फुटन से पहले उसे चिमटी या कैंची से काट देने की प्रक्रिया ही विपुंसन कहलाती है। यह प्रक्रिया इसलिए करते हैं ताकि पुष्पों में स्वपरागण को होने से रोका जा सके। वही यहाँ पे बात कर रहा है कि पुष्पों के परागकोश काट देते हैं। पुष्प के परागकोश काट दोगे तो वह विपुंसित पुष्प कहलाता है। तो ये कह रहा है कि विपुंसित पुष्पों के ऊपर बटर पेपर से बनी छिद्रित थैली से ढक दिया जाता है। यह प्रक्रिया थैलीकरण या बोरा वस्त्रवण या फिर बैगिंग कहलाती है। अच्छा, इस विधि का उपयोग स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है। स्वपरागण, जैसे मान लो कि जो पौधा है उसमें छोटे छोटे और रोगीले फल उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं अगर स्वपरागण होगा तो फिर वही तरह पौधा उत्पन्न होगा, छोटे छोटे फल बनेंगे और स्वादिष्ट फल नहीं होगा, खराब बनेंगे, रोगी बनेंगे। फिर समझो एक बार, ये पुष्प है, इस पुष्प में क्या हो रहा है कि फल बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं और रोगीले हो रहे हैं, तो सोच रहे इसमें बड़े बड़े फल हों, तो हमने दूसरे पुष्प के परागकण को ले लेंगे। अब इसके परागकोश को हम काट देंगे, काट दिया। अब इसके परागकण लेके यहाँ डालेंगे, तो जो मान लो फूल है, ये फूल है, इसके परागकण जो होते हैं कमजोर हैं, तो मैंने परागकोश को काट दिया, तो कौन सी क्रिया हो गई है? विपुंसन हो गया। और इस पुष्प को हम क्या बोलेंगे? विपुंसित पुष्प बोलेंगे, ठीक है। और इसमें थैली से ढक देते हैं ताकि इस पे अन्य पौधे के परागकण ना आए, ठीक है। और अब देखो, अब मुझे इस पौधे का परागकण इस पे लाना है, तो इसके मैं परागकण ले लूंगा ऐसे
और थैली को हटाकर पराकण इस पे डाल देंगे। ठीक भैया, ताकि इसमें अच्छा और स्वादिष्ट फल लगना शुरू हो जाए। तो ठीक है, यही प्रक्रिया क्या होती है, विपुंसन, वो सॉरी बैगिंग, सुनना है आपको। चलो ठीक है, आगे देखो अपयुग्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, अपयुग्मन यानी एपोगैमी। इसे कह रहा है अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया अपयुग्मन कहलाती है। यह प्रक्रिया किसमें होता है, लिलियम में होता है, जिसमें खोज हुई थी ड्यूनिसन की, ठीक है, और इरिथ्रियम, इन दोनों पौधे में क्या होता है भैया, अपयुग्मन होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर, पहले चैप्टर का। ठीक है, इतना फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे इसके बारे में बात करते हैं। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट।